नमस्कार। आज हम रॉजर लैनफियर की किताब यूनिफाइड के अध्याय 10 सच्ची इच्छाओं के संसार का निर्माण, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे और साथ ही यूट्यूब चैनल मेडिटेट फॉर वेलनेस पर भी जो इससे जुड़ी चर्चाएं हैं उनको भी देखेंगे। ये स्रोत एक काफ़ी दिलचस्प विचार सामने रखते हैं कि हम इंसान मतलब मूल रूप से निर्माता हैं, ईश्वर के स्वरूप में बने हुए हैं और हमारे विचार, चाहे हम जानते हो या ना जानते हो, वही हमारी दुनिया, हमारे अनुभव बनाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत कहते हैं कि ये कोई ऐसी काबिलियत नहीं है जो हमें सीखनी है, ये तो हमारे अंदर पहले से है, हमारी अंतर्निहित प्रकृति है। हम हमेशा से ही अपने विचारों से सृजन कर रहे हैं, बस अक्सर अनजाने में होता है ये सब। आज हम इसी प्रक्रिया को थोड़ा सचेत रूप से समझने और इस्तेमाल करने पर ध्यान देंगे। अच्छा, तो आज का हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से ये समझना कि अपनी मनचाही दुनिया कैसे बनाएं और खास तौर पे आत्मस्वीकृति मतलब सेल्फ एक्सेप्टेंस, उस अवस्था को कैसे पाएं जिसे ये स्रोत जीवन का कह रहे हैं कि अंतिम उत्पाद है। तो शुरुआत कहाँ से करें? ये निर्माता होने का विचार ही अपने आप में काफी बड़ा लगता है। हाँ, ये बुनियाद है। स्रोत बताते हैं कि ईश्वर के स्वरूप में होने का मतलब ही यही है कि हमारे अंदर भी वही रचनात्मक शक्ति है। हमारे विचार सिर्फ ख्याल नहीं है, वो ऊर्जा है जो असलियत का रूप लेती हैं। और इसी समझ के साथ स्रोत एक प्रैक्टिकल तरीका बताते हैं, एक ढांचा जिसे वो कहते हैं सृजन सूत्र। सृजन सूत्र, अच्छा, ये सुनने में तो किसी रेसिपी जैसा लग रहा है। क्या है ये सूत्र, थोड़ा बताइए। ये असल में एक 7 हिस्सों वाला वाक्य है, बहुत सीधा सा है। ईश्वर और मैं विचारों का क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। तथास्तु, ये सूत्र आप कह सकती हैं कि सचेत सृजन की पूरी प्रक्रिया को समेट लेता है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। पहले हिस्सा ईश्वर और मैं, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है अपनी एकता को पहचानना, ईश्वर के साथ अपनी एकता और अपने अंदर जो ईश्वर के गुण हैं उनके साथ। ये मानना कि हम सिर्फ ये शरीर या मन नहीं है, बल्कि उस बड़ी दिव्य चेतना का हिस्सा है जिसमें बनाने की, रचने की शक्ति है। यहीं से सब शुरू होता है। ओके, और फिर आता है दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि जो हम चाहते हैं उसे साफ साफ कहें वर्तमान काल में, जैसे कि मैं आत्मस्वीकृति महसूस करता हूं, इस तरह से। हाँ बिल्कुल। और स्रोत इस पर जोर देते हैं कि ऐसे विचारों से शुरू करें जिन पर आसानी से यकीन कर सके। एकदम से बहुत बड़ा दावा शायद काम न करे, धीरे धीरे बढ़ना है। अच्छा, फिर है विचारों का। ये हिस्सा मुझे लगता है काफी अहम होगा। खिलाफ जाने वाले जो विचार हैं, डर, शक, पुरानी गलत धारणाएं, उनको पहचानना है और फिर उन्हें मुक्त करना है, जाने देना है। स्रोत कहते हैं कि इन विचारों को बस देखें, जज न करें, स्वीकार करें कि हाँ ये विचार है और फिर उन्हें जाने दें, ताकि पॉजिटिव विचारों के लिए जगह बने। पर ये विचारों को मुक्त करना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं होगा। स्रोत कुछ बताते हैं कि इसे करें कैसे, कोई तरीका? हाँ, वो इसे एक अभ्यास की तरह देखते हैं, रोजमर्रा का अभ्यास। मुख्य बात है जागरूकता। जैसे ही कोई रोकने वाला, सीमित करने वाला विचार मन में आए, उसे पकड़ें, पहचानें और फिर सचेत रूप से जानबूझकर उसे अपने लक्ष्य वाले विचार से बदलें। ये लगातार ध्यान रखने का काम है। इसके बाद सूत्र में आता है क्षमा और कृतज्ञता के साथ। क्षमा और कृतज्ञता, इनकी क्या जरूरत है यहाँ? देखिए, क्षमा का मतलब है किसी भी तरह के प्रतिरोध या कोई गिला शिकवा, कोई नकारात्मकता जो हमने पकड़ रखी है, उसे छोड़ देना। ये महसूस करना कि असल में कुछ भी ऐसा ठोस नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए, सब ऊर्जा है। और कृतज्ञता, वो उस मानसिक अवस्था को दर्शाती है जहां आप ऐसा महसूस करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो हो चुका है, भले ही वो अभी सामने न दिख रहा हो। ये विश्वास को पक्का करती है। समझ गया। और आखिर में तथास्तु। हाँ, तथास्तु यानी ऐसा ही हो। ये भरोसे का, सरेंडर का आखिरी कदम है, जहां आप अपनी इच्छा को, अपने दावे को ईश्वर पर या ब्रह्मांड के नियमों पर छोड़ देते हैं, ये मानते हुए कि आपने अपना हिस्सा कर दिया है और अब नतीजा अपने सही समय पर आएगा। तो ये पूरा सूत्र, ये पूरी प्रक्रिया आत्मस्वीकृति पाने में कैसे मदद करती है, जिसे स्रोत जीवन का अंतिम उत्पाद कह रहे हैं? ये इतनी जरूरी क्यों है आत्मस्वीकृति? स्रोत ये इशारा करते हैं कि आत्मस्वीकार शायद इसीलिए अंतिम उत्पाद है क्योंकि जब कोई इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार लेता है अपनी कमियों और अच्छाइयों के साथ,
तभी वो ईश्वर के स्वरूप में जो उसकी असली क्षमता है उसे पूरी तरह जी सकता है, उसे प्रकट कर सकता है। बिना खुद को स्वीकारे हमारे जो दावे होते हैं वो अक्सर हमारे अंदर के संघर्षों की वजह से अधूरे रह जाते हैं या उनमें शक्ति नहीं होती। ये सूत्र, खासकर इसका विचारों का हिस्सा और क्षमा वाला हिस्सा, हमें उन अंदरूनी रुकावटों को हटाने में मदद करता है जो हमें खुद को स्वीकारने से रोकती हैं। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें याद दिला रहे हैं कि हम अपने विचारों से अपनी सच्चाई बनाते हैं। ये शक्ति हम में है और ये सृजन सूत्र एक तरीका है, एक टूल है जिससे हम इसे सचेत रूप से कर सकते हैं, खासतौर पर आत्मस्वीकार्य जैसी गहरी अवस्था तक पहुंचने के लिए। सीध मिलाने का अभ्यास है और आत्मस्वीकृति शायद उस अलाइनमेंट का शिखर है, ऐसा स्रोत मानते हैं। तो आज के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर हमारे विचार सचमुच हमारी दुनिया बनाते हैं तो वो कौन सा एक ऐसा विचार है, एक ऐसी सोच जो हमें पीछे खींचती है, जिसे अगर आज इस सृजन सूत्र का इस्तेमाल करके मुक्त किया जाए तो शायद किसी के पूरे अनुभव में एक बड़ा बदलाव आना शुरू हो सकता है।